नदियाँ किसी भी देश की जीवन रेखा मानी जाती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका की। ये है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे एंड ब्राज़ील। ओके, तो ये जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ये एक रिवर बेसिन है जिसका नाम है अमेजन बेसिन। आज मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ कि इसका नाम अमेजन कैसे पड़ा। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, जिसे कि हेडगियर भी कहते हैं, एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी और इसी प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। ओके, देन अमेजन बेसिन में जीवन कैसा है वो देख लेते हैं। तो अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम इस मैप को देखें कि ये इसका जो कुछ भाग है वो अमेजन बेसिन का वो कोलंबिया में आता है, कुछ इक्वाडोर में आता है, कुछ पेरू में आता है, ओके, कुछ बोलिविया में आता है और कुछ ब्राज़ील में आता है। तो ये जो हमारा जो क्षेत्र है, ये जो ग्रीनिश एरिया आपको दिख रहा है, ये एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ये आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा दिखाई दे रही है, उसके ऊपर ये 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में। तो विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है पूरा, उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं या भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। जो भूमध्य रेखा से लगा हुआ क्षेत्र है उसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र या इंग्लिश में इसे इक्वेटोरियल रीजन भी कहा जाता है। ठीक है, देन अमेजन नदी इस प्रकार से होकर बहती है और बता दें कि यह नदी पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में गिरती है। आपने नदियों से संबंधित मुहाना शब्द कई बार सुना होगा। तो मुहाना क्या होता है? जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। अमेजन एक बड़ा नदी बेसिन है और यह नदी बेसिन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्राज़ील के कुछ भाग, पेरू के कुछ भाग, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे छोटे भागों से होकर अपवाहित होती है। अब हम अमेजन बेसिन की जलवायु की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में फैला हुआ नदी बेसिन है जो कि भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और भूमध्य रेखा से 10 डिग्री दक्षिण में फैला हुआ है। तो अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ क्षेत्र है। पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रकार इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। इसका क्या कारण है? आपको पता है कि विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में सूर्य हमेशा सीधा चमकता है। गर्मी अत्यंत भीषण होती है। सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी पड़ने की वजह से भूमध्य रेखीय क्षेत्र अत्यंत गर्म हो जाता है। फलस्वरूप उसके संपर्क की वायु भी गर्म हो जाती है और आपको पता है कि जब भी वायु गर्म होती है वो हल्की होती है, फैलने लगती है और ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठते ही इसका तापमान कम होने लगता है, संघनन की क्रिया होती है, बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो ऐसी प्रक्रिया प्रतिवर्ष प्रतिदिन यहाँ पे होती है कि 12 से 2 बजे तक धरातल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। फिर वही प्रक्रिया जो मैंने अभी आपको बताई, उसके बाद 12-2 बजे के बाद अत्यंत बिजली की चमक एवं गरज के साथ यहाँ बारिश होती है। हम इनके वर्षा वनों की बात भी कर लेते हैं। इन प्रदेशों में जैसा कि आपको बताया गया है कि अत्यधिक वर्षा होती है तो यहाँ पर भूमि जो है वो भूमि पर सघन वन उगाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड एवं ब्रोमेलाइट पैदा होते हैं। ब्रोमेलाइट के बारे में मैं आपको बताऊं कि ब्रोमेलाइट एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं, है ना।